हेलो देयर। आज का प्रॉब्लम लीड कोड नंबर 1967 है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग दैट अपीयर एज सबस्ट्रिंग इन वर्ड। ठीक है, इजी मार्क प्रॉब्लम है और एक टेस्ट केस दिया हुआ था। वर्ड ये था और पैटर्न ये था। इजी मार्क प्रॉब्लम है, वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इसका एक अप्रोच था KMP अप्रोच, उसकी वजह से बना रहे हैं। ठीक है, पहले ब्रूट फोर्स तरीका देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये भी तरीका ये भी है ना, कि ये ABC है, इसमें हम लोग डबल लूप लगा के और सारे के सारे जितने भी सब स्ट्रिंग बनेंगे उनको हम ऐसे स्टोर कर लें। फिर उसके बाद इस पैटर्न पे हम लोग लूप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक स्ट्रिंग के लिए चेक कर लेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग उस कंटेनर में है कि नहीं। अब उसके लिए उसको स्टोर करने के लिए हम लोग सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो ये ट्रू दी वैल्यू दे देगा सेट, है ना। तो हम लोग अनऑर्डर सेट उसके लिए इस्तेमाल कर देंगे और उसको स्टोर कर देंगे उसमें, और उसके बाद पैटर्न पे लूप लगा देंगे। उसके बाद स्टोर से सेट से हम लोग फेच आउट कर लेंगे कि क्या वो है कि नहीं। अगर है तो फिर आंसर की वेरिएबल आंसर एक वेरिएबल ले लेंगे और उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और नहीं है तो फिर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और इस तरह से उसका आंसर तो आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट लेंगे। ऑलराइट, और इसमें हम लोग डबल लूप लगा देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग डबल लूप इसमें लगाएं और इस पर आइटरेट करें, ABC है, I की वैल्यू 0 लेते हैं और J की वैल्यू I लेते हैं। ठीक है, अगर I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू I है, तो J की वैल्यू पहले I यहाँ पे होगा। ठीक है, J की वैल्यू भी यहाँ पर होगी। तो कितना एक सबस्ट्रिंग बनेगा, तो इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे तुरंत उसी में ही। I की वैल्यू फिलहाल के लिए 0 ही है और J की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो स्ट्रिंग आएगा A, हम लोग सेट में स्टोर कर लिए। फिर J की वैल्यू नेक्स्ट जाएगी B पे, तो स्ट्रिंग बनेगा A एंड B, तो हम लोग स्टोर कर लेंगे उसको भी सेट में, वो भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है। फिर J की वैल्यू पॉइंट करेगी C पे, तो स्ट्रिंग बनेगा ABC। ठीक है, फिर उसके बाद I इंक्रीमेंट करेगा, B पे आएगा I, और J की वैल्यू भी B पे आएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग बनेगा B, फिर उसके बाद BC और सिमिलरली C। ठीक है, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हम लोग पैटर्न पे लूप लगा देंगे और इसका चेक करेंगे कि क्या A है, हाँ है, तो आंसर एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, 0 से इनिशिएट करेंगे तो देखेंगे क्या A कंटेन करता है, हाँ है, तो आंसर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1। फिर हो जाएगा कि क्या A भी है, क्या नहीं है ना, तो फिर नहीं होगा कुछ। फिर ABC है, क्या है, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर BC है, क्या हाँ है, फिर इंक्रीमेंट होगा। फिर D है, क्या नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, मेन KMP पे आते हैं। नॉर्थ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है, उसका देखते हैं क्या अप्रोच है। सो अब KMP समझते हैं। ठीक है, KMP नॉर्थ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम है। ये बेसिकली हमेशा रिपीटेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिंग दिए रहेंगे, उसमें तो आप क्या करते हैं, डबल लूप इस्तेमाल करोगे तो फिर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और सपोज़ करो अगर 10⁻10 हुआ है ना, उसका अगर लेंथ, तो और ज़्यादा ही वो टाइम उसका बढ़ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ज़्यादा, है ना। तो नॉर्थ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम ये क्या करता है कि ये लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स और सफिक्स ढूंढता है ना, किसी भी जगह पे। जैसे कि अगर यहाँ मैं स्टैंड करूँ, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स कितना बनेगा। प्रेफिक्स मतलब अगर ABC है तो इसका प्रेफिक्स क्या है, A है या AB है, राइट। और सफिक्स क्या है, C है या BC है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैंड करूँ तो यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा प्रेफिक्स मैक्सिमम लेंथ का इसके कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम लेंथ का अगर प्रेफिक्स मैं देखूँ तो 3 होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे प्रेफिक्स है, 3 यहाँ पे कॉमन प्रेफिक्स है ना। सफिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, तो कोई भी सफिक्स तो नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं,
कि लेट्स से अगर कोई कुछ इस तरह पैटर्न है कि ए ए बी ए ए ई ए ए ई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा कि ये देखेगा कि ए से शुरुआत हो रहा है ना, यहाँ पे ये मैच किया, ये मैच किया, ठीक है, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया, ठीक है। बी और ई ने मैच कर रहा है, बी और ई जब ने मैच कर रहा है तो फिर क्या करेगा ये तब पीछे आएगा, है ना, कि क्या बी और ए मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है। बी और ये मैच कर रहा है क्या, ए, ये वाला ए मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। तो फिर ये सीधे आगे ही बढ़ जाएगा कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग कोई मैच नहीं कर रहा है, ये सीधे यहाँ से फिर मैच करेगा। ए मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है। ए मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। फिर ई हाँ मैच कर रहा है, ये सब मैच कर रहा है, तो ये ठीक है ना। ये ओ ऑफ एन में जाएगा, जैसे कि क्या होता था वहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बनता था, तो इसमें जो है ओ ऑफ एन में ही बनेगा, है ना। अगर वो लेट्स से अगर ये स्ट्रिंग एम साइज का है, ये एन है, तो वहाँ पे क्या बनता था, ब्रूट फोर्स में ओ ऑफ एम इंटू एन बनता था। यहाँ पे ओ ऑफ एम प्लस एन बनेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे मैच करेगा सिक्वेंशली, है ना, ऐसे मैच करेगा। फिर देखिएगा अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, आई वापस नहीं जाएगा, आई सीधे आगे बढ़ ही जाएगा, है ना। इसके लिए ये एक एल पी एस एरे मेंटेन करता है ना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एरे मेंटेन करता है, ठीक है, जिसके लिए उसी वजह से ये इंक्रीमेंटली उसका ओ एफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। इसका कोड देख लेते हैं, फिर इसको डिबगिंग कर लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हियर इज़ द कोड ऑफ के एम पी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल पी एस एरे बनाएंगे, पैटर्न की मदद से कोई एक पैटर्न मिलेगा, उससे हम लोग एल पी एस एरे तैयार करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा पैटर्न है कुछ इस तरह है कि जो मैंने पहले बताया था, ए ए ए ए ए ए ई, ठीक है, ये मेरा वर्ड है या टेक्स्ट है, और मेरा पैटर्न है अगर ए ए ए और ई, तो इसका अगर हम लोग एल पी एस बनाएं, है ना, इसका हम लोग क्या कहते हैं कि अगर बनाए लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स एंड सफिक्स, तो इसका तो अगर सिंगल डिजिट है तो इसका कितना होगा, प्रेफिक्स और सफिक्स ए है, तो इसका ना प्रेफिक्स है ना सफिक्स है, कॉमन चीज़ क्या होगा, तो इसका ज़ीरो होगा। और ए का ले अगर यहाँ पे अगर इसका बनाए तो मतलब कि ए अगर हो जाए तो ये प्रेफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, कितना हो गया, मैक्सिमम प्रेफिक्स सफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स सफिक्स कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट करें, अगर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्रेफिक्स सफिक्स लॉन्गेस्ट, एक ये भी है, एक ये भी है, कॉमन है ना, तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। ई आके लास्ट में अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट प्रेफिक्स सफिक्स कितना होगा, एक भी नहीं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एल पी एस एरे, ठीक है। तो एल पी एस एरे ये पैटर्न आया, ठीक है, ये पैटर्न आया, मैंने एल पी एस एक वेक्टर बनाया, लेंथ लिया मैंने 0 शुरुआत में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वाइल आई के लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ, मतलब आई इज इक्वल टू इसका लेंथ 4 है, तो लेट से आई की वैल्यू मैंने पहले 1 से इनिशियलाइज़ किया, और क्योंकि एल पी एस ऑफ 0 की वैल्यू अच्छा मैंने यहाँ पर लिया, मैंने पूरा पहले इनिशियलाइज़ ही कर दिया कि सारे जितने हैं सबका मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर लेना है कि सबका एल पी एस फिलहाल के लिए शुरुआत में 0 ही होगा, ठीक है। आई की वैल्यू पहले आई की वैल्यू अगर पहले 1 लेते हैं तो फिर 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 इंडेक्स का तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर मेरा वो पैटर्न ऑफ आई के बराबर है पैटर्न ऑफ लेंथ, यानी कि अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है ए ई, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा पैटर्न है, फिलहाल के लिए हम इसका एल पी एस एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स का तो 0 ही होगा। पहले इंडेक्स का बात करें तो लेंथ मेरा कितना है फिलहाल के लिए, शुरुआत में लेंथ की वैल्यू है मेरा 0, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ लेंथ की वैल्यू 0, यानी कि 0 पे, और इस पे मैं हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आई की वैल्यू मेरे किस पे पॉइंट कर रही है, इस पे पॉइंट कर रही है,
तो पैटर्न ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू 1 है मेरा, ठीक है। पैटर्न ऑफ आई यानी कि 1, क्या मेरा पैटर्न ऑफ लेंथ यानी 0 के बराबर है? हाँ है। तो फिर मैं लेंथ को मैं कर दूंगा 1, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा कि एल पी एस ऑफ दिस दिस इंडेक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ए की वैल्यू हो जाएगी लेंथ के बराबर, ठीक है, यानी कि 1। फिर अगले पे आऊँगा, देखूँगा मैं कि फिर मेरा आई के लिए कितनी हो जाएगी? 0 1 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर मेरा क्या होगा? हाँ ठीक है, फिर मेरा इस पे आऊँगा, देखूँगा कि क्या मेरा क्या कहते हैं पैटर्न ऑफ लेंथ यानी कि 0,1 ये वाला, और आई की वैल्यू क्या मेरा बराबर है क्या? मतलब प्रीवियस जो कि लेंथ देखेगा और आई इंडेक्स साथ में चलेगा, ठीक है। क्या मेरा बराबर है क्या? हाँ है। तो 2, यानी कि यहाँ तक मेरा 2 प्रीफिक्स सफिक्स बनेगा, यहाँ तक मेरा 1 प्रीफिक्स सफिक्स बनेगा लॉन्गेस्ट। यहाँ पे मेरा कितना बनेगा? क्या मेरा पैटर्न ऑफ लेंथ, लेंथ तो 2 हो जाएगा ना, और इंडेक्स मेरा 3 हो जाएगा। क्या मेरा पैटर्न ऑफ 2 यानी कि ए क्या मेरा बराबर है पैटर्न ऑफ 3 के, इंडेक्स 3 के? नहीं बराबर है ना। और अगर नहीं बराबर है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे? अगर नहीं बराबर है तो सिंपल लेंथ -1 पे जाएंगे, है ना। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ -1 पे जाएंगे, मतलब पहले चेक करेंगे क्या मेरा यहाँ के बराबर है कि नहीं, मतलब पैटर्न ऑफ इंडेक्स 3 क्या मेरा लेंथ -1 यानी कि 1 के बराबर है कि नहीं, ए के। फिर नहीं मैच होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आएंगे तो नहीं मैच होगा तो फिर 0 दे देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर मेरा पैटर्न ऑफ लेंथ क्या मेरा पैटर्न ऑफ आई के बराबर है, जैसे इनिशियली हो रहा था, है ना, बराबर था, तो मैं लेंथ प्लस प्लस कर रहा था और उसका एल पी एस मैं 1 बढ़ा दे रहा था कि हाँ बराबर है, तो 1 होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। नहीं बराबर है तो फिर पहले चेक करो, मतलब कुछ ऐसा केस भी तो हो सकता है कि क्या कहते हैं कि ई से शुरुआत हो, ए हो और फिर ई हो। मैं यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया तो 0 बनता। तो अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसका कितना होगा? इसका 0 होगा। इसको कितना होगा? इसका 0 ही होगा ना, राइट। फिर इसका देखूँगे तो इसका 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि क्यों नहीं, इसका भी 0 ही होगा, लेकिन इसका मज़ेदार बात है कि यहाँ तक कितना बनेगा? यहाँ तक बनेगा 2। नहीं, ई ए नहीं, इसका भी 0 ही बनेगा। एक सेकंड, सही एग्जांपल लेते हैं। ई ए अब सही है शायद। तो इसका 0 बनेगा, इसका भी 0 बनेगा, इसका मेरा 1 बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तक होगा, ठीक है। और फिर इस पे आएंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो अलग केस हो गया ना, थोड़ा सा हुआ अलग केस। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कि अगर मेरा लेंथ मतलब ये बराबर नहीं हुआ, अगर कि मेरा क्या कहते हैं पैटर्न ऑफ लेंथ अगर मेरा नहीं बराबर हुआ, क्या कहते हैं कि पैटर्न ऑफ इंडेक्स आई की, तो फिर मेरा क्या होगा? लेंथ कम करके उस पर चेक करेंगे, है ना। जैसे कि मेरा अगर इस पे देखा जाए कि ई वाला क्या इसके बराबर है क्या, मतलब मेरा पैटर्न जब इंडेक्स आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, और मेरा लेंथ कितना उस समय होगा? लेंथ की वैल्यू होगी मेरी 1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इसको इसे चेक करूँगा, मैं देखूँगा नहीं हो रहा है तो फिर मैं 1 कम करूँगा, देखूँगा हो सकता है शुरुआत में कोई मैच कर रहा हो थोड़ा सा, तो हाँ मैच कर रहा है, तो इसलिए उसका हो जाएगा लेंथ प्लस प्लस, मतलब फिर पहले 0 का फिर हो जाएगा 1, तो फिर मैं 1 यहाँ पे मार्क कर दूँगा और फिर मैं इंडेक्स आगे बढ़ जाऊँगा, है ना, यानी कि यहाँ पे फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस एल पी एस एरे तैयार करूँगा हर एक पैटर्न का। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं हर एक पैटर्न को एक एक लूप लगा के एक एक उठाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे वर्ड में मैं ट्रैवल करूँगा, है ना। पहले मैं एक वर्ड उठाया, एक केस लेट से स्टेटमेंट था मेरा ABC, है ना, ये पूरा वर्ड था, ये पूरा वर्ड था, और मेरा पैटर्न क्या था? A B C ऐसा कुछ था, है ना। पहले मैं
वर्ड में अब ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने ए उठा लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उठा लिया है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैंने इस पे उठा लिया, मैं इस पे ट्रैवल करूँगा, यहाँ पे है मेरा वाइल लूप से, है ना, मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा ये ए जो है बराबर है कि नहीं। अगर है बराबर तो फिर क्या करूँगा मैं, और इसका साइज़ भी ख़त्म हो गया, तो फिर आंसर में काउंट कर लो। और फिर मैं दूसरे लूप में आऊँगा, दूसरा पैटर्न उठाऊँगा, फिर तीसरा पैटर्न उठाऊँगा। और इन केस अगर बराबर नहीं होता है ना, लेट्स से कि क्या कहते हैं, ऐसा कुछ केस मान लेते हैं कि ए ए ए ए ए ई और ए ए ए ई, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 0 1 2 और 0, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक वो वाला उठा लिया, एक पैटर्न का एक केस उठा लिया और ये पूरा टेक्स्ट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पूरे वर्ड में मैं ट्रैवल करूँगा, ठीक है, और जे यहाँ पॉइंट करेगा, आई यहाँ पॉइंट करेगा। अगर मेरा लेट्स से कि जे की वैल्यू यहाँ पे थी, आई की वैल्यू यहाँ पे थी, बराबर है, हाँ, मतलब सेम है, हाँ ठीक है, सेम है, तो फिर क्या करूँगा मैं, एक क्या कहते हैं LPS एरे तो था ही, ठीक है। अगर सेम है तो फिर मैं क्या करूँगा, दोनों आगे बढ़ा दूँगा। लेट्स से आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू भी है 0, ठीक है, दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, 1 जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पे भी दोनों बराबर है, हाँ, 2 2 3 3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, नहीं, यहाँ तो बराबर नहीं है, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे मिसमैच होगा, है ना, ए आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, 1 2 3 पे मिसमैच होगा ना, राइट, 3 यहाँ पे भी होगा और ई यहाँ पे मिसमैच होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LPS ऑफ J -1, LPS ऑफ J -1 यानी कि 2 हो जाएगी, राइट। तो 2 यहाँ पे होगा, फिर ए यहाँ पे मैच होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए मैच है, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे ई मैच हो जाएगा, ये तो होगा, देखो LPS ऑफ J -1 होगा, ठीक है। जब तक मैच नहीं करेगा, फिर अगली बार जैसे ही होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो चुकी रहेगी, जे की वैल्यू हो चुकी रहेगी 2, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी रहेगी, आई की वैल्यू तो वही रहेगी, आई की वैल्यू 3 रहेगी, फिर 4 पे आएगा, फिर देखा ई है, फिर मिस मैच होगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ये दोनों मैच हो जाएगा, फिर ई पे आएगा, तो इस तरह से मैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सब कुछ सही।